हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल भावना स्मार्ट एकेडमी। माय नेम इज भावना और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस साइकिल, इट्स फीचर एंड उसके मेथड जो हम यूज करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में देख लो हम जो जो टॉपिक कवर करेंगे। रहा बिजनेस साइकिल, ठीक है, ऑलरेडी हमने दो वीडियोस में बिजनेस साइकिल का मीनिंग कवर कर लिया है। फिर भी मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है उनके लिए एक मीनिंग है। ठीक है, उसके ये फीचर्स हो गए। मैंने पूरा चैप्टर जो ऑलरेडी कवर कर दिया है। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के एंड में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिन्होंने थ्योरी नहीं देखी है वो भी देख लीजिएगा क्योंकि चैप्टर में थ्योरीज भी आती हैं। ठीक है, और इन सब के नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, जिसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक बिजनेस साइकिल। ठीक है, बिजनेस साइकिल सबसे पहले होता क्या है, जो ये फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। बिजनेस साइकिल का मतलब है जो हमारी इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन आती है टाइम टू टाइम। ठीक है, अच्छी चल रही है इकोनॉमी, यानी कि प्राइस अगर ज्यादा हो रहे हैं, इन्फ्लेशन की कंडीशन है जिसे हम बोलते हैं महंगाई। ठीक है, तो वो होता है हमारा बूम पीरियड। ठीक है, फिर अगर थोड़ा हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, कम होने जब प्राइसेस स्टार्ट हो जाते हैं तो वो होता है रिसेशन। फिर आता है आपका डिप्रेशन, और फिर जब सब कुछ क्या हो जाती है, मंदी आ जाती है, फिर होती है आपकी रिकवरी। इस पर इसके ऑल फेजेस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है मैं आई बटन पर लिंक डाल दूंगी उसका। ठीक है, तो प्लीज चेक दिस। अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल, अगर इसके मीनिंग की बात करें, बिजनेस साइकिल को हम ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में जो जो टाइम टाइम फ्लक्चुएशन आएंगी, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, बिजनेस साइकिल। सिंपल से इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी बता रखे हैं कौन कौन सी है स्पेसिफिक, या एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम, प्राइजेस। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं फीचर्स की, बात करते हैं डिटेल में पढ़ेंगे हम इसके फीचर। डिफरेंट टाइमिंग फॉर डिफरेंट फेजेस, अभी मैंने तुम्हें अलग अलग फेजेस बताए। ठीक है, उनकी टाइमिंग अलग अलग होती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एग्जाम्पल लेते हैं कोविड का जब टाइम था। ठीक है, जो हमारी मास्क इंडस्ट्री थी उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ क्योंकि कोविड के टाइम में मास्क बहुत ज्यादा यूज हो रहे थे। ठीक है, जबकि टूरिज्म इंडस्ट्री होगी जैसे, ठीक है, उनको लॉस हो रहा था क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। ठीक है, एग्जाम्पल है हर एक फीचर के साथ। इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी, अब तुम सोच रहे हो कि ये तो किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहा है। अगर वो एक इंडस्ट्री को भी इफेक्ट कर रहा है ना, तो उसका इफेक्ट पूरी इंडस्ट्री पर पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि अगर कोई एक स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, डिप्रेशन फेस कर रही है, तो अलग अलग जो उस पर डिपेंड है स्टील पर, तो उनको भी फेस करना पड़ेगा, जिससे पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा किस पर, इकोनॉमी पर। अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब है हम ये ना इरेगुलर होते हैं, इनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इन्फ्लुएंस ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फैक्टर, जो बिजनेस साइकिल होता है वो ना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फैक्टरों से क्या करता है, इन्फ्लुएंस होता है, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो या फिर डिमांड हो। यानी कि इन दोनों फैक्टर से ये क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, आगे अगर हम नेक्स्ट है इसमें पॉइंट फीचर्स में, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड बिहेवियर। जब डिफरेंट फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के, तो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी इफेक्ट होता है। वो कैसे होता है देखो, अगर एक्सपेंशन यानी कि जो आपका बूम पीरियड है उस टाइम क्या होगा, लोग ऑप्टिमिज हो गए। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी होंगे, यानी कि वो सोचेंगे कि अगर आज बूम पीरियड है तो कल भी बूम पीरियड होगा। ठीक है, और ड्यूरिंग डिप्रेशन या रिसेशन के टाइम जो कंज्यूमर होते हैं वो पैसिमिस्ट हो जाते हैं। मतलब ये वो सोचेंगे कि क्या आप, वो ये हमेशा बुरा ही सोचेंगे कि अगर आज मंदी है तो कल को क्या हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। मतलब अगर आज रिसेशन है, ठीक है, तो कल को क्या होगा, डिप्रेशन होगा। तो ये सिचुएशन आती है। इम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, ठीक है, बिजनेस साइकिल जो होता है वो इम्प्लॉयमेंट लेवल को भी इफेक्ट करता है। जैसे कि एक्सपेंशन के टाइम में जो बिजनेस होता है वो हायर मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, वर्कर को हायर करता है एक्सपेंशन के टाइम में। ठीक है, रिसेशन के टाइम में क्या करते हैं वो लोग, मतलब जॉब नहीं देते क्योंकि उनको ये होता है कि ऑलरेडी रिसेशन का टाइम चल रहा है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जॉब नहीं देते। ठीक है, उनमें उनके वेजेस में से पैसे निकाल लेते हैं। तो वो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट पर भी इसका क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ये थे इसके फीचर्स। ठीक है, अब आते हैं कौन कौन से मेथड हम लोग यूज करते हैं बिजनेस साइकिल को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड है
जो हम लोग ये जो कंट्रोल होता है इनकी ऑकरेंस मतलब इनके होने को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी दो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना इसके ना ये लगा लो तुम, तीन मेथड दे रखे हैं। पहला आता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, फिक्सल पॉलिसी, और एक होता है डायरेक्ट कंट्रोल, कि आप इन दोनों पॉलिसी का यूज नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, ये आगे इसके दो टाइप हो गए, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी की सबसे पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ये जो पॉलिसी होती है, ठीक है, देखिए मैंने सबके नोट्स बना लिए हैं। ठीक है, आपको ये सब मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो प्लीज वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फ्री पीडीएफ है। मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है जब आप क्या करते हो, फ्लो ऑफ क्रेडिट, यानी कि सप्लाई को क्या करते हो, वहां पर कंट्रोल करते हो। मतलब ये कि सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, वहां पर आप क्रेडिट को क्या करते हो, कंट्रोल, यानी कि मनी की सप्लाई को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो। उसके जरिए आप क्या करोगे, उसके जरिए आप लोग क्या करोगे, बिजनेस साइकिल को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो। ठीक है, इट रेफर टू द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ क्रेडिट, सप्लाई ऑफ मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी विद द व्यू टू रिस्टोरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए हम फ्लो ऑफ क्रेडिट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन के टाइम में हम लोग डियर मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आप लोग उस टाइम क्या कर देते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देते हो, ज्यादा कर देते हो। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर दोगे, बेच देते हो ओपन मार्केट में। ठीक है, लिक्विडिटी रेशो बढ़ा दोगे, यानी कि ऐसी चीजें यूज करोगे जिससे आपकी ये जो इन्फ्लेशन वाली कंडीशन है, ठीक है, वो क्या हो जाए, थोड़ा स्टेबल हो जाए। लेकिन अगर डिफ्लेशन की बात करें, उसमें चीप मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि जहां पर आप लोग इंटरेस्ट रेट क्या करते हो, कम कर देते हो। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट वहां पर रिड्यूस कर दोगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद दोगे। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे आए, कैश रिजर्व रेशो, लिक्विडिटी रेशो कम कर दोगे। ठीक है, यानी कि बैंक जो है वो अपने पास पैसा नहीं रखेगा, लोगों में क्या करेगा, मतलब एक तरीके से लोन वगैरह ग्रांट करेगा कम रेट पर। ठीक है, अगर हम बात करें फिक्सल पॉलिसी, बहुत इजी टॉपिक है ये। मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो भी क्या करती है, इसको इन्फ्लुएंस करती है, किसको, बिजनेस साइकिल को। ठीक है, अगर हम बात करें फिक्सल पॉलिसी किससे रिलेटेड होती है, जो भी गवर्नमेंट खर्चा करती है, जो उसके रिवेन्यू होते हैं, ठीक है, जो उसका डेप्ट होता है, ठीक है, उसको क्या करती है गवर्नमेंट, ये फिक्सल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट के खर्चे, ठीक है, प्लस उसके क्या क्या रिवेन्यू होते हैं वो उससे रिलेटेड होती है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं फिक्सल इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, अगर हम बात करें फिक्सल इंस्ट्रूमेंट, दो तरीके के होते हैं। पहला बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स और डिस्क्रेशनरी मेजर्स। ठीक है, बिल्ट इन स्टेबलाइजर देखो क्या होता है, ये आगे इसके दो मेथड है, मतलब इंस्ट्रूमेंट है इन दोनों मेथडों के। ठीक है, बिल्ट इन स्टेबलाइजर का मतलब क्या होता है, इट रेफर टू द फिक्सल पैरामीटर दैट स्टार्ट ऑपरेटिंग इन अ सिस्टम। मतलब जो अब हमने पढ़ा कि जो फिक्सल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उसके खर्चों से, जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है, उन सब चीजों से रिलेटेड होती है। अब जो बिल्ट इन स्टेबलाइजर होते हैं ना, इनके जरिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर होता है ये ना ऑटोमेटिकली क्या करता है, ऑपरेट होता है। फॉर एग्जांपल देखो, आगे देखो, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। मैंने हमें बताया कि ये ना ऑटोमेटिकली क्या होता है, सिस्टम में ऑपरेट होते हैं। दीज ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं फ्लो of income and money between the individual and corporation on one hand and the government on the another। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। ठीक है, आपको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में बता देती हूँ, जिनकी ज्यादा इनकम होती है उन पर ज्यादा टैक्स लगता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है कि इस टैक्सेशन में क्या होगा, जिनकी ज्यादा इनकम होगी उन पर ज्यादा टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं हमारी इकोनॉमी को। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का मतलब देखो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का मतलब है कि इन्फ्लेशन के टाइम में जब हमारी इकोनॉमी जो होती है वो क्या कर रही होती है, अच्छा कर रही होती है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट फंड जो होते हैं यूजुअली बढ़ते हैं अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है। ठीक है, तो हमें ये फंड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फंड तभी बनता है ना जब ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो। लेकिन तो वहां पर लोगों को ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत नहीं है। देखो मैंने यहाँ पर डिटेल में लिख रखा है कि अगर आपकी इन्फ्लेशन की कंडीशन है तो आपकी इकोनॉमी अच्छा कर रही है,
ठीक है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट फंड की जरूरत नहीं होती, उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लोगों को कम जरूरत होती है फाइनेंशियल हेल्प की। लेकिन आपको डिफ्लेशन में तो ज्यादा चाहिएगी ना, क्योंकि लोग अनएम्प्लॉय होते हैं तो उनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिएगी। ठीक है, तो वहां पर आपको इसकी जरूरत होती है। अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने डायग्राम से बता रखा है कि अगर आप फंड बढ़ाते हो तो आपकी देखो अभी ये किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगी। अगर आप फंड बढ़ाते हो, ठीक है, तो लोगों के हाथ में कम पैसा होगा, ठीक है, जिससे आपके किसकी कंडीशन में, इन्फ्लेशन की कंडीशन में, ठीक है, जिससे आपके प्राइस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, जब आप क्या करते हो, फंड को क्या करोगे, कम करोगे। ठीक है, अगर आप फंड को क्या करते हो, कम करते हो, यानी कि इन्फ्लेशन की कंडीशन में, जब मैंने अभी बताया कि इकोनॉमी अच्छा कर रही होती है, तो आपको क्या करना होता है, व्हेन द फंड श्रिंक, यानी कि जब वो कम होगा तो लोगों को क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिएगा, पैसा चाहिएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये इन्फ्लेशन में हमें चाहिए, ठीक है, ये हमें डिफ्लेशन में चाहिए। मैंने अभी बताया कि इन्फ्लेशन के टाइम में हमें क्या चाहिए होता है, फंड को बढ़ाना होता है, जिससे लोगों के पास कम पैसा आएगा। अगर कम पैसा आएगा तो क्या होगा, प्राइस ज्यादा बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, और अगर आप डिफ्लेशन में क्या करते हो, उसको कम करते हो, तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, जिससे इकोनॉमी क्या होगी, डेवलप होगी। ठीक है, आगे देखो, मैंने अभी बताया कि इसके ना दो मेथड इंस्ट्रूमेंट होते हैं फिक्सल इंस्ट्रूमेंट के। दूसरा है डिस्क्रेशनरी मेजर्स। डिस्क्रेशनरी मेजर्स मतलब ये जो हमारे रिलेटेड होते हैं, ये गवर्नमेंट की उन पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं जो क्या करती है, चेंज लेकर आती है सिस्टम में। ठीक है, मतलब जो साइक्लिकल चेंज लेकर आएगी सिस्टम में। ठीक है, जैसे कैसा साइक्लिकल चेंज, जैसे कि पहला आता है टैक्सेशन पॉलिसी। ठीक है, जो देखो ये ना थ्री टाइप होते हैं, यहाँ पर इनके टाइप है। ठीक है, ये यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये हो गए इसके तीनों टाइप। ठीक है, पहला जो आप है उसमें आप क्या करते हो, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है उसमें क्या करते हो, चेंज करते हो, लेकिन जो आपका टैक्स सिस्टम होता है, ठीक है, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये आप कब करते हो, इन्फ्लेशन के टाइम में। ठीक है, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसमें क्या लेकर आएगी, वो चेंज लेकर आएगी। ठीक है, डिफ्लेशन के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ कोर्स, मैंने अभी बताया कि टैक्स में जब चेंज करती है, ठीक है, तो वो कब करती है, डिफ्लेशन के टाइम करती है। ठीक है, लेकिन जो पब्लिक एक्सपेंडिचर रहते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। अगर आप दोनों में कर रहे हो, ठीक है, अगर आप दोनों में करते हो तो वो जब लॉन्ग टर्म इशू बन जाता है उस टाइम करते हो। ठीक है, अब जहां पर हम लोग इस पॉलिसी में चेंज नहीं कर पाते, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। डायरेक्ट कंट्रोल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कंट्रोल में क्या क्या आता है, पहला आता है प्राइस कंट्रोल करते हो, मतलब फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ एक्सेंशियल कमोडिटी, मतलब जो भी हमारी एक्सेस मतलब जरूरत वाली चीजें होती हैं, ठीक है, एक्सेंशियल जो कमोडिटीज होती है मार्केट में, उनके प्राइस को क्या करते हो, फिक्स करते हो। ठीक है, उसके लिए आप लोग क्या करते हो, स्पॉट प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, मतलब मिनिमम प्राइस ऑफर करते हो। ठीक है, मिनिमम प्राइस जो फार्मर को क्या करोगे, ऑफर करोगे। ठीक है, उनके प्रोड्यूसर्स के लिए। नेक्स्ट आता है क्वांटिटी कंट्रोल। क्वांटिटी कंट्रोल का मतलब है जो रिलेटेड होती है गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन से, यानी कि जो सही प्राइस लगाती है ना शॉप, वहां पर क्या करना, गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, दूसरा लाइसेंसिंग पॉलिसी गवर्नमेंट। ठीक है, licensing policy of government fixing production limit for a certain strategic producing unit in the country। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन की लिमिट, ठीक है, कुछ स्ट्रेटेजी प्रोड्यूसिंग यूनिट के साथ क्या करना है, फिक्स कर देना। ठीक है, मतलब लाइसेंसिंग पॉलिसी के जरिए होता है वो, मतलब इनके जरिए आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रेड साइकिल को, मतलब वो सिचुएशन नहीं आती कि कभी प्राइस ज्यादा हो गए, ठीक है, मंदी की सिचुएशन आ गई, महंगाई आ गई, तो इन सब के जरिए आप क्या कर सकते हो, उसे कंट्रोल कर सकते हो। वेजेस कंट्रोल का मतलब है, इसका एम होता है कि जो वेजेस इनकम जो होती है ना, जिसके कारण आपके क्या होते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन होती है, उसको क्या करना, रेगुलेट करना। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो आज का कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि इन सब में वैसे सेम ही चीजें हैं, बट इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये टफ है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने अगर पूरी वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच, एंड अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को।
ठीक है। नोट्स के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री पीडीएफ जो है इन सब की मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी पूरी प्लेलिस्ट है, वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। प्लस और भी टॉपिक अगर आप देखना चाहते हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।